मेरे नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों और या जो इस समय बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके काम के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं और वो क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो सकता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है? जिसमें रिंग बनाने वाले एटम कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी हो, उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे ये जो पायरॉल है, इसमें 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन की रिंग है, इसको पायरॉल भी बोलते हैं और आईयूपीएसी में एजॉल बोलते हैं, क्योंकि एज का मतलब होता है नाइट्रोजन एटम, ऑल का मतलब होता है 5 मेंबर रिंग। इसमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन की रिंग है, इसको फ्यूरेन भी कहते हैं, ऑक्सॉल भी कहते हैं। ये 4 कार्बन 1 सल्फर की रिंग है, इसको थायोफीन भी कहते हैं और थायोल भी कहते हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं। इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पायरॉल मतलब इस वाले, इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पायरॉल का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा है, फ्यूरेन और थायोफिन से। इसका आंसर पूछते हैं तो ये आपके, चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड में भी आ जाता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। तो पायरॉल में NH ग्रुप है और NH ग्रुप होने के कारण इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है और ये मोर पॉलर है, तो इसीलिए मोर एसोसिएशन हो जाता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पायरॉल का बॉइलिंग पॉइंट फ्यूरेन एंड थायोफिन से ज़्यादा क्यों है? इसका कारण है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि NH ग्रुप के कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये आपने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा हो तो मेरा 11th क्लास के बॉन्डिंग की जो प्ले लिस्ट है, या हाइड्रोजन बॉन्ड की भी एक अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को देख लेना। तो पायरॉल में NH ग्रुप होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिससे मोर एसोसिएशन है और इसका डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें पॉलर बॉन्ड है। तो इसीलिए पायरॉल का बॉइलिंग पॉइंट फ्यूरेन एंड थायोफिन से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन बनता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में कौन सी रिएक्शंस होती हैं? तो यह आपने पढ़ लिया होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है। ध्यान रखना, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनको ES रिएक्शंस भी लिखते हैं, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है। अगला पॉइंट है कि इन तीनों की आपको रेजोनेंस एनर्जी दी हुई है। थायोफिन के है 29 किलो कैलोरी पर मोल, पायरॉल के है 21 किलो कैलोरी पर मोल, फ्यूरेन के है 16 किलो कैलोरी पर मोल। आपसे कहा जाएगा इसको एक्सप्लेन करो, तो आप क्या बताओगे कि थायोफिन में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और सल्फर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो सल्फर के एम्प्टी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में काम आ जाते हैं और सल्फर इस एरोमेटिक सिक्सटेट बनाने में या डीलोकलाइजेशन में अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, इसीलिए थायोफिन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है पायरॉल से। अब पायरॉल की फ्यूरेन से ज़्यादा क्यों है? देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टेट बनाने के लिए या रेजोनेंस के लिए इजीली दे देगा, इसीलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी फ्यूरेन से ज़्यादा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है कि इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन एटम है, जिसको अपन कहते हैं हेट्रो एटम, और इनके जो कार्बन एटम हैं
उनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप बताओगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों? क्योंकि वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और हेटेरोएटम जो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है वो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर वाला है। तो इसलिए इनमें ईच एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ज्योमेट्री इनकी ट्राइगोनल प्लेनर है। इनका बॉन्ड एंगल 120 है। तीनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि फ्यूरेन, पायरॉल, थायोफेन, इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? तो इसके आप ये रीजन दोगे। कोई किसी भी क्वेश्चन का अगर आता है कि एरोमेटिक क्यों है, तो पहला पॉइंट लिखना इनकी रेजोनेंस एनर्जी हाई है। दूसरा पॉइंट लिखना कि हक्कल रूल के अनुसार इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तीसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये प्लेनर हैं। चौथा इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। और पांचवा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये स्टेबल हैं। अगला पॉइंट है फ्यूरेन, पायरॉल, थायोफिन को सुपर एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फ्यूरेन, थायोफिन, पायरॉल तीनों बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और फिनॉल और एरोमेटिक अमीन की तरह हाईली रिएक्टिव हैं। इसीलिए इनको सुपर एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हैं? क्योंकि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी है 36 किलो कैलोरी पर मोल और इनकी रेजोनेंस एनर्जी है 29, 21 और 16 किलो कैलोरी पर मोल। तो रेजोनेंस एनर्जी कम है, इसलिए ये कम स्टेबल है, ज़्यादा रिएक्टिव है। किसकी तरह रिएक्टिव है? फिनॉल्स और एरोमेटिक अमीन्स की तरह। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सुपर एरोमेटिक कंपाउंड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप ये क्वेश्चंस देख लेना, आपकी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।